जय हिंद शिक्षक साथियों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस लेटेस्ट वीडियो में। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हमारे इंटर्नशिप प्रपत्रों में से दूसरे प्रपत्र रिफ्लेक्टिव जनरल प्रारूप के बारे में। तो आइए जानते हैं कि रिफ्लेक्टिव जनरल प्रारूप क्या होता है, रिफ्लेक्टिव जनरल प्रारूप को कैसे बनाया जाता है और रिफ्लेक्टिव जनरल प्रारूप जो दूसरा प्रपत्र होता है इसको बनाते समय हमको कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना होता है। तो आइए जानते हैं हमारे इन 3 महत्वपूर्ण सवालों के बारे में। इनके बारे में जानने से पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये जो हमारे प्रपत्र होते हैं, जब हमारी फाइनल टीचिंग होती है, चाहे वो फर्स्ट ईयर की हो या सेकेंड ईयर की हो, जब हम अपनी फाइनल टीचिंग में जाते हैं और हमसे वाइवा के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो क्वेश्चन जो हैं हमारे पैडागोजिकल क्वेश्चंस तो हो सकते हैं, लेकिन साथ साथ हमारे प्रपत्रों से संबंधित, हमारे क्रियाकलापों से संबंधित भी जो प्रश्न होते हैं वो हो सकते हैं। तो उन प्रश्नों के जो जवाब हैं, अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो बहुत ही आसानी से बिना किसी प्रॉब्लम के दे पाएंगे। तो आइए देखते हैं कि रिफ्लेक्टिव जनरल प्रारूप क्या होता है। रिफ्लेक्टिव जनरल एक ऐसा प्रपत्र होता है जिसमें हम अपनी इंटर्नशिप में जाने से लेकर के वापस आने तक की जो संपूर्ण जानकारी है, जो संपूर्ण गतिविधियां हैं, जो भी चीज़ें हमने बच्चों को करवाई, जिस भी शिक्षण विधियों का प्रयोग करके हमने अध्यापन कार्य किया, कितने पाठों का अध्यापन कार्य किया, कैसे हमने लेसन प्लानिंग की, कौन कौन सी विशेष गतिविधियाँ विद्यालय में हुई, इन सभी चीज़ों का जो विवरण है विस्तृत रूप से, वो हम रिफ्लेक्टिव जनरल जो रिपोर्ट होती है उसमें देते हैं। आई होप कि आपको रिफ्लेक्टिव जनरल क्या होता है ये चीज़ समझ में आ गई होगी। तो इसी में हमारा जो दूसरा प्रश्न है वो है कि रिफ्लेक्टिव जनरल को कैसे बनाया जाता है। तो इस प्रश्न के उत्तर को मैं इस प्रकार से देना चाहूँगी कि हमारा इंटर्नशिप जो है एक हमारी गतिविधि होती है या एक हमारा जो है बहुत ही अभिन्न हिस्सा होता है हमारे टीचिंग ट्रेनिंग कोर्स का। तो रिफ्लेक्टिव जनरल में एक इम्पॉर्टेंट गतिविधि जो जिसका नाम है साला इंटर्नशिप, इसका जो है विस्तृत विवरण हम अपने रिपोर्ट में बनाते हैं कि हमने विद्यालय में क्या क्या चीज़ें की, क्या अनुभव किया, कौन से नए अनुभव हुए, अध्यापन कार्य कराते समय विद्यालय में जाने के बाद हमको कौन से नए अनुभव प्राप्त हुए, किन समस्याओं का सामना करना पड़ा, कौन कौन सी समस्याओं का हमने निराकरण किया और निराकरण करने में हमको क्या क्या समस्याएं आई, क्या हमारे अनुभव रहे, मतलब अपने संपूर्ण अनुभव को जो है हम अपनी इस रिपोर्ट में अच्छे से बनाते हैं। तो इस प्रकार से जो है रिफ्लेक्टिव जनरल को बनाया जाता है कि इसमें हम अपनी संपूर्ण अनुभवों को जो है इसमें बहुत अच्छे से शेयर करते हैं। रिफ्लेक्टिव जनरल को बनाते समय कौन कौन सी बातों का हमको ध्यान रखना चाहिए। तो रिफ्लेक्टिव जनरल रिपोर्ट बनाते समय हमको इन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि जो महत्वपूर्ण गतिविधियाँ हैं उनको हम जो है बहुत ज़रूरी रूप से जो है शामिल करें अपनी रिपोर्ट में। उसके बाद में जो गतिविधियां होती हैं उनमें अपने अध्यापक की चिंतन, इन सभी को जो है हमको शामिल करना चाहिए। उसके बाद में देखिए आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि कुछ यहाँ पे प्रश्न लिखे हुए हैं। तो इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपके रिफ्लेक्टिव जनरल रिपोर्ट में होने चाहिए और जैसे आपने जिस दिन का प्रतिवेदन बनाया है तो प्रति दिवस अनुसार आपको अपने खुद के हस्ताक्षर वहाँ पे लिखने होंगे। जिस दिन का रिफ्लेक्टिव जनरल है उस दिन का दिनांक, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि छात्र अध्यापक के हस्ताक्षर, नाम और दिनांक, तो ये तीनों कॉलम भी आपको प्रत्येक जगह पे बनाने होंगे। और दूसरे साइड में जो है आपको मेंटोर शिक्षक जो स्कूल की ओर से आपके लिए नियुक्त किए गए हैं उनका नाम, उनके हस्ताक्षर जो है आपको प्रतिदिन दिनांक के अनुसार लेने हैं। तो इन सभी बातों का जो है आपको ध्यान रखना पड़ेगा रिफ्लेक्टिव जनरल रिपोर्ट को बनाते समय। तो और ये जो हस्ताक्षर है, इन हस्ताक्षर में जो है आपको स्कूल की सील साइन भी लेनी ज़रूरी होती है। और जो भी आप वर्णन करते हैं तो इस बात पर विशेष ध्यान दिया जाए कि हर महत्वपूर्ण गतिविधि का वर्णन हो और एकदम विस्तृत वर्णन तो ना हो, लेकिन प्रत्येक जो गतिविधि है जो कि ज़रूरी है, महत्वपूर्ण रूप से आपने की है, तो उनका वर्णन आपकी रिफ्लेक्टिव जनरल रिपोर्ट में आ जाना चाहिए। तो कुछ इस प्रकार से जो है इन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए अपनी रिफ्लेक्टिव जनरल रिपोर्ट बनाते समय। ये देखिए, ये आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि कोई स्टूडेंट है जिन्होंने अपना रिफ्लेक्टिव जनरल बनाया है, तो उनका स्क्रीनशॉट मैंने आपको शेयर किया है। इसको आप ध्यान से पढ़ सकते हैं और पढ़ के समझ सकते हैं कि इसमें आप देख सकते हैं कि बाकायदा जो पहला रिफ्लेक्टिव जनरल है उसमें गतिविधि का नाम, गतिविधि का उद्देश्य, शाला का नाम, छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिका का नाम और उसके बाद जो है डिटेल डिस्क्रिप्शन इसमें लिखा गया है।
आपको मैं एक बात और बताना चाहूँगी कि पहले दिन का जो रिपोर्ट होगा वो थोड़ा आपका बड़ा बनेगा, उसके बाद में रिपोर्ट आप छोटे बना सकते हैं। तो ये जो है लगभग 2 पेज में बना हुआ रिपोर्ट है, इसको आप ध्यान से पढ़ सकते हैं और स्क्रीनशॉट लेके इससे आइडिया ले सकते हैं कि आपको किस प्रकार से जो है रिफ्लेक्टिव जनरल रिपोर्ट को तैयार करना चाहिए। इसमें आप देख सकते हैं कि छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिका के भी बाकायदा हस्ताक्षर किए गए हैं, मेंटोर के भी हस्ताक्षर जो है इसमें है। उसके बाद में विषय विशेषज्ञ के हस्ताक्षर के लिए जो जगह छुटी हुई है, तो इसमें क्या होता है कि आपके जो आपके कॉलेज के जहाँ से आप अपना टीचिंग ट्रेनिंग कोर्स कर रहे हैं, डीएलएड, बीएड, बीटीसी, वहाँ के जो हस्ताक्षर है, जो सुपरवाइज़र होंगे, जिनका स्कूल जिनके सर्किल में आएगा, वो साइन करेंगे। तो ये साइन आपके कॉलेज में होंगी, इसीलिए यहाँ पे जगह जो है वो छुटी हुई है। इसके बाद जो दूसरे दिन का रिफ्लेक्टिव है, तो आप देख सकते हैं कि दूसरे तीसरे दिन का जो रिफ्लेक्टिव है वो कुछ इस प्रकार से बनाया गया है। तो गतिविधि का नाम, स्कूल का नाम, ये चीज़ें आपको बार बार लिखने की आवश्यकता जो है वो नहीं होती है। आपको हर यूनिक चीज़ लिखनी है कि भाई दूसरा दिन है तो दूसरे दिन क्या है, दिनांक क्या है, क्या विशेष हुआ। अगर कुछ नहीं हुआ है, सामान्य रूप से अगर चलता है, तो आप देख सकते हैं कि उनको किस प्रकार से यहाँ पे बताया गया है। अगर कुछ नहीं हुआ है, सामान्य रूप से चलता है, तो आप देख सकते हैं कि सामान्य रूप से जो विवरण करना है वो आपको रिफ्लेक्टिव नंबर 2, 3, 4 और 5 को मिला करके जो है आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि कैसे रिफ्लेक्टिव जनरल प्रारूप को बनाया जाएगा। अगर आपने कोई विशेष गतिविधि नहीं की है, तो आप एज इट इज़ जो है ऐसा रिफ्लेक्टिव जनरल प्रारूप बना सकते हैं और जमा कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। आपको जो है जानकारी भी समझ में आई होंगी, ऐसी मैं उम्मीद करती हूँ। अगर आपको जानकारी समझ में आई है, पसंद आई है, तो प्लीज़ आप शेयर कीजिए, क्योंकि आपके साथ साथ किसी और की प्रॉब्लम का सलूशन भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ये जो प्रपत्र होता है, इसको बहुत अच्छे से बनाना पड़ता है। अगर आपने अंक विभाजन की क्लासेस अगर देखी होगी, तो उसमें आपको मैंने बताया था कि इंटर्नशिप के जो है काफ़ी अच्छे नंबर आपके होते हैं। तो इंटर्नशिप के जो नंबर होते हैं वो आपको आपकी अटेंडेंस प्लस आपने जो प्रपत्र जमा किए हैं, जो प्रारूप बनाए हैं, उनके ऊपर मिलते हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि रिफ्लेक्टिव जनरल की जो है क्या इंपॉर्टेंस है। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।